बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास क्लिनिक पे यंग बच्चियां आती हैं, कुछ ख़वातीन आती हैं, वो ये कंप्लेन करती हैं कि जब साइकिल स्टार्ट होने वाला हो और अभी कुछ दिन रहते हैं तो उनकी बॉडी कुछ फिजिकल या मेंटल सिम्टम्स अपीयर करना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो साइकिल रेगुलर होता है उसके बाद वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। इसे हम लोग अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस कहते हैं। अब इसमें हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, आज का टॉपिक बेसिकली ये है। देखिए, पीएमएस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपकी कुछ फिजिकल सिम्टम्स और कुछ साइकोलॉजिकल या इमोशनल सिम्टम्स इन्हांस हो जाते हैं। जैसे आपको ब्लोटिंग हो सकती है, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, स्वेलिंग लाइक फीलिंग होगी, हार्डनेस महसूस होगी, सर दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल या बैक क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल खास तौर पे जो निचला पेट होता है उसमें खिंचाव का एहसास होता है। आपकी एनर्जी बहुत लो होती है, आप बहुत फटीग महसूस करते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। इसके अलावा अगर इमोशनली बात की जाए तो बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। किस वजह से इरिटेट होते हैं और जब हम बाद में इसको सोचते हैं तो हम खुद हैरान होते हैं कि ये कौन सी इतनी बड़ी बात थी कि मैं इरिटेट हो गई। एंग्जाइटी सा होता है, एक स्ट्रेस होता है, आपके अंदर रोने की टेंडेंसी मौजूद हो सकती है, आप रो भी सकती हैं, रोने के बाद आपको लगेगा आप ठीक हो गई हैं। अच्छा, फूड क्रेविंग्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है। बाज़ ख़वातीन बताती हैं उनका मीठा खाने को दिल करता है, बाज़ ख़वातीन बताती हैं कि उनका कुछ चटपटा खाने को दिल करता है। स्लीप डिस्टर्ब ज़ाहिर होती है, और ज़ाहिर है सोशल जो विड्रॉल है वो भी हो जाता है, यानी आपका कहीं आना जाना, एक्टिविटीज़ आपकी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती हैं। और अगर आप जा भी रहे हैं कॉलेज स्कूल, कोई गर्ल भी हैं, तो वो ज़ाहिर है फिर थोड़ी सी प्रिकॉश सी हो जाती है तबीयत, और अजीब सा एक मूड हो जाता है कि वो 2-3 दिन 4 दिन बहुत डिस्टर्ब गुजरते हैं। ये होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में अब ट्रीटमेंट कब करवाना है, क्या ये बीमारी है या नहीं बीमारी। देखिए, अगर तो सिम्टम्स इतने माइनर हैं कि आपकी डेली डेली एक्टिविटीज़ रूटीन की चल रही हैं, आप अपने सारे काम परफॉर्म कर पा रहे हैं इजीली, तो ये किसी हद तक माइनर ही माने जाते हैं और इसके लिए किसी खास ट्रीटमेंट की या मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हल्की फुल्की सी कोई एक आधी सिंगल सिम्टम से थोड़ा तंग करती है, उसको ट्रीट हम कर लेते हैं। मसलन एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कि जी मेरे पेट में क्रैम्प बहुत शदीद पड़ रहा है, ये बेसिकली यूट्राइन क्रैम्प्स होते हैं। उसमें हम कुछ हल्की फुल्की मेडिकेशन इवन होम्योपैथिक के अंदर भी की जा सकती है, और वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस वो हल्की फुल्की एक आधी टैबलेट खाई या आपने साथ कुछ दूध ले लिया, चाय ले ली, कहवा पी लिया, गर्म पानी पी लिया, उससे काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाता है। इसी तरह माइग्रेन की बात करूँ, अगर जिनको हल्का फुल्का सा सर दर्द होता है वो अपनी नींद पे ध्यान दें, अगर स्क्रीन टाइम कम कर दें। इसके अलावा भी कोई ऐसा फटीग काम ना करें जिससे कि उनको ज़हनी या जिस्मानी थकावट महसूस हो रही है, तो उससे भी काफ़ी हद तक हम उनको उसकी सिम्टम पे कंट्रोल कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास मेडिसिन है, हम हल्की-फुल्की सी मेडिकेट करते हैं उसको और वो ठीक हो जाती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे ख़वातीन के ये सिम्टम्स इतने सेवियर होते हैं कि वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रही होती। उनके लिए जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं या डेली के जो काम हैं जिनको करने के लिए उन्हें कोई मुश्किल नहीं होती, वो उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाती, बिल्कुल बेड रिडन हो जाती हैं, और उनको दिल होता है कि बस अब मुझे या तो मेडिसिन मिल जाए या रेस्ट मिल जाए। और बाज़ दफ़ा ये सिचुएशंस, मेडिसिन तो चलें आप दिला सकते हैं, लेकिन रेस्ट वाली सिचुएशन जो है वो ख़वातीन के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में जहाँ पे आपकी डेली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, सिम्पटम बहुत सिवियर है, इसको हम कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, यानी कि पीएमडीडी इसको बोला जाता है। बेसिकली ये इतनी सवेयर, जो चीज़ें आपको माइनर में हो रही हैं और नॉर्मल कंसिडर होती हैं या हम उनका ट्रीट नहीं करते, उनको ट्रीटमेंट नहीं देते, वो सब चीज़ों में से कुछ या वो सब चीज़ें जो हैं वो अगर बहुत सवेयर हो जाएं तो फिर डेफिनेटली हम इसको इस कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि हर खातून या हर बच्ची का दूसरे बच्ची के साथ ये जो एक्सपीरियंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, ये डिफरेंट होता है। अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं तो उन तीनों बेटियों की जब हम हिस्ट्री लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं तीनों में एक डिफरेंस फील होगा, इनफरादियत महसूस होगी। बड़ी बेटी के साथ कुछ और सिनेरियो में सिम्टम्स आ रहे हैं, छोटी के साथ किसी और तरह की चीज़ें हो सकती हैं, थर्ड के साथ किसी और तरह के सिम्टम हो सकते हैं।
इसी तरह अगर आप अपने दोस्तों से बात करें तो दोस्त आपके डिफरेंट फ्रेंड्स जो हैं वो आपको डिफरेंट सिम्टम्स बताएंगे। किसी के अंदर कोई चीज़ बहुत हाईलाइट है, किसी के अंदर बहुत कुछ हाईलाइट है। लेकिन इन सबको मैनेज करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी ऑप्शंस देता है, बहुत सेफ ट्रीटमेंट देता है। आप उसको अव्वल तो अगर आपको बहुत सवेयर इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि हम उसकी रूट कॉज को ढूंढें, क्योंकि रूट कॉज ढूंढना बेहद ज़रूरी है इन सवेयर केसेस या इन PMDD। रूट कॉज मिलती है, फिर हम उसका ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन अगर ये रूट कॉज आपकी कोई ख़ास नहीं है, आप माइनर्स केसेस में आते हैं, तो फिर आपके लिए कुछ चीज़ें, हल्की फुल्की मेडिकेशन, एक आधी खुराक, 2 डोजेस, इससे ज़्यादा नहीं, और किसी हद तक कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है। देखिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं, तकरीबन हर डिजीज़ की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है, बल्कि एक हेल्दी पर्सन की भी एक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है। हमारे घर में ख़वातीन को नहीं पता कि उन्होंने सेल्फ केयर कैसे करनी है। हमारे यहाँ माओं को नहीं पता कि उन्होंने बच्चियों को ये सेल्फ केयर कैसे सिखानी है और क्या सिखानी है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते हेल्थ के बारे में। अब इस सिलसिले में जो सेल्फ हेल्प हो सकती है, या जो वो चीज़ें जो करने से आपकी रूटीन, आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी और आप इस फेज़ में भी अपनी रूटीन जो है वो इंजॉय कर सकेंगे, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपने अपनी क्रेविंग्स पे काम करना है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ क्रेविंग्स होती हैं। कुछ क्रेविंग्स होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, कुछ बहुत शदीद होती हैं, और ये क्रेविंग्स इतनी सवेयर हो सकती हैं कि आप बस उसको खाते ही चले जाएं। जैसे कि मीठा, 5 दफ़ा ख़वातीन में खाने की क्रेविंग होती है, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करती कि आप बहुत मीठा खाएं। अगर आपने बिल्कुल मीठा खाना है, आपका दिल कर रहा है, तो कोशिश करें उसे ऑल्टरनेट करें किसी सेफ मीठे के साथ। मसलन कुछ ऑर्गेनिक ले लें, मसलन शहद इस्तेमाल कर लें, कोई फल इस्तेमाल कर लें, कोई नट्स की बनी हुई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर लें जिसमें एटलीस्ट चीनी ना हो। चीनी एक सफ़ेद जहर है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, जो मर्जी कर ले। कोई आके जितनी मर्जी अथॉरिटी दे दे या इस बात को कंफर्म करे कि चीनी इज़ अ वेरी सेफ थिंग, तो आप उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि चीनी सेफ नहीं है। आप उसको शुगर, वो शक्कर से या गुड़ से उसको अल्टरनेट करें। जो भी आप हेल्दी मीठा खाना चाहें, आप थोड़ा सा मीठा ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम नहीं खाना, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कैजुअल ट्रेंड है कि हम बहुत बाउल्स भर भर के मीठा खा रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो ये होता है कि हम खा क्या रहे होते हैं। हम चले, एक तो हमने क्रेविंग्स अपनी कंट्रोल कर ली, दूसरी हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है कि हम उसमें हेल्दी भी खा रहे हैं या नहीं खा रहे। हमें ताज़ा सब्ज़ी या वो सब्ज़ी जो आपकी सीजनल सब्ज़ी होती है, हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तकरीबन सारे ग्रेन्स आप खा सकते हैं। इन दैट केस, अगर आपको किसी ग्रेन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको कोई एलर्जी नहीं है, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसमें कोई ग्रेन मना किया गया है, यानी कि कोई भी अनाज, गंदम है, चावल है, आप सब खा सकते हैं, लेकिन आपने क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर आपने फ्रूट्स, जो कि हमारे यहाँ लोकली फ्रूट्स थोड़े जो सस्ते हैं, हम आसानी से खा सकते हैं, हम वो भी नहीं खाते। मैंने एक बहुत ही गलत बिहेवियर यहाँ देखा है कि जो चीज़ आपके घर में आसानी से अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, बच्चे वही नहीं खा रहे होते और पेरेंट्स उसकी कोई परवाह भी नहीं कर रहे होते। मसलन दूध की बात करूँ, बहुत से घरों में दूध अवेलेबल होता है, दूध आता है, तो बच्चे को पी लेना चाहिए, बच्ची को पी लेना चाहिए, लेकिन वो बच्चा या बच्ची दूध नहीं पी रहा, और इस बात के लिए ना तो पेरेंट्स बॉदर करते हैं और ना ही कोई और घर में ध्यान देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे जोर देते हैं अपने बच्चों को लेकर कि आपने दूध पीना है, या जो चीज़ अवेलेबल है एटलीस्ट घर में वो आपने खानी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे यहाँ कोई ट्रेंड नहीं है, किसी किस्म की कोई रेगुलरिटी नहीं है, किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं करते। चौथी चीज़ हमारे हैं स्लीप। देखा ये गया है कि जो PMS की पेशेंट्स होती हैं, इनके अंदर अक्सर स्ट्रेसफुल स्लीप होती है, ये सो नहीं पाते हैं ठीक से। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप वो सब चीज़ें अवॉइड करें जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। वैसे स्क्रीन टाइम आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है, आप इसको कोशिश करें सोने से 1.5-2 घंटा पहले आपने स्क्रीन यूज़ नहीं करनी। एज वेल एज थोड़ी सी उस टाइम वॉक हो सकती है, जो आपको थकाएगी और थकाने से हो सकता है आपको नींद में मदद करे, आप सो सकते हैं।
इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आप रीडिंग कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग का मतलब ये होता है कि आपने रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को लिखना है, या जो भी हुआ उसको लिखना है, या किसी चीज़ पे कोई नोट्स बनाने हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ भी लिखना है। अब वो करें, आपको बहुत बेहतर महसूस होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है हमारे मसाज, या हम दबवाते हैं या मसाज करवाते हैं या हम शॉवर्स लेते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप कोई वार्म कंप्रेसर्स यूज़ कर लें क्रैम्प्स के लिए, मसलन गर्म पानी की बोतल आप अपने पेट के निचले हिस्से में रख लें, उससे आपको रिलीफ फील होगा, बेहतर फील होगा। और एज वेल एज कुछ किसी हद तक हम ऐसी चीज़ों की डॉक्टर से पूछ के टेक करें जो मल्टी वाइटामिन हो सकते हैं। जो हमें विटामिन की डेफिशिएंसी फील होती है तो डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये विटामिन आपके अंदर कम हो सकता है, आप ये विटामिन ले लें या इसके ऑल्टरनेट ये खुराक इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहरहाल हमारे पीएमएस को या हमारे पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को या सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, और ये पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए आपको एक डॉक्टर से बात करने की बेहद ज़रूरत है। आप सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ हेल्प की गाइडलाइन लेने के लिए भी बहरहाल आप एक प्रोफेशनल से बात करें, ताकि वो आपको इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइड करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स की सेवेरिटी है, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ है, तो ज़हन में रखें कि आपको इसकी वजह ढूंढना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म पे जाके, बाद में जाके आपको इसके कई तरह के मसले और मसाइल देखने पड़ सकते हैं। इसमें इनफर्टिलिटी भी आता है, पीसीओएस भी आता है, फर्दर सो ऑन। बहरहाल काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बाद में इसकी वजह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम टाइम पे इन बातों पे तवज्जो नहीं देते। जज़ाकल्लाह।